Question number 17. First part. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 बल्ब्स हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं. 20 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव हैं. आप 1 बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब रैंडमली निकाल लिया. तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले तो वैसे ही हम लिखेंगे P ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, जितने आपके डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब के लिए निकाल रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी वही हो जाएंगे, है ना. तो डिफेक्टिव बल्ब्स आपके कितने हैं, 4 हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 हैं. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, P ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 20. इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 5. सेकेंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का. सपोज द बल्ब drawn is first part is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिया, उसको निकाल ही दिया, हटा दिया उसको उस 20 बल्ब्स के पूरे लॉट में से, ठीक है. अब आपसे उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने रैंडमली एक बल्ब निकाला. अब आप बताओ नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे P ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब. अब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे आपके. देखो अगर आप पहले देखो कि आपके नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने थे, आपके पूरे 20 बल्ब्स थे, उसमें से 4 आपके डिफेक्टिव थे, बचे कितने, 16 नॉन डिफेक्टिव थे, ठीक है. क्योंकि आप अगर 4 माइनस करोगे तो 16 आएगा. आपने डिफेक्टिव वाले बल्ब्स हटा दिए तो 16 बचे आपके नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स. अब आपसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि उसने नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हटा दिया और उसके बाद उसने उसमें से एक रैंडमली बल्ब निकाला. तो जब उसने नॉट डिफेक्टिव बल्ब हटा दिया तो वो आपके पास कितने टोटल नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स बचे, 15 बचे, ठीक है ना. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, है ना. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, तो टोटल जितने बल्ब बचे थे, जब आपने उसमें से एक बल्ब हटा दिया था तो आपके टोटल कितने बल्ब बचे, 19 बल्ब बचे. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, 19. तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 अपॉन 19. Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. First part, a 2-digit number. Second part, a perfect square number. Third part, a number divisible by 5. तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखो, 2 डिजिट नंबर की बात की जा रही है और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको 90 डिस्क गिवन है. एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है और आपने और ये जो डिस्क है ये पूरी 1 से 90 नंबर तक लगी हुई है, ठीक है. और आपने इसमें से एक डिस्क रैंडमली निकाल ली. तो आपको पहले तो फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है. तो आप सबसे पहले वैसे ही लिखोगे P ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आपकी जितनी टोटल 2 डिजिट नंबर हैं वही आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, है ना. तो 1 से 90 में आप देखो 2 डिजिट नंबर आपके कितने हैं. तो आप ध्यान से देखो, आप अगर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हटा दोगे, 1 से लेकर 9 तक नंबर आपके 2 डिजिट नंबर्स तो है नहीं. 10 से आपकी 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग हो रही है, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर पूरा 90 तक आपके 2 डिजिट नंबर हैं. तो टोटल आप 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 90 में से 9 माइनस कर दोगे. 1 से 9 तक नंबर टोटल कितने हुए, 1 से 9 तक 1 डिजिट नंबर है तो 9 नंबर आप माइनस कर दो 90 में से. तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81. तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 81, ठीक है. 2 डिजिट नंबर आपके टोटल 81 है तो 81 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपकी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपकी 90 है तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90 हो जाएंगे. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 81 अपॉन 90, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट पे आओ, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की. तो सबसे पहले तो आप लिखोगे P ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, देखो 1 से 90 के बीच में आपके परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या आएंगे, देखो आपका 1 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देखो 4 का 2 आता है ना परफेक्ट स्क्वायर, 9 का 3 आता है, 16 हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके आपके कौन कौन से नंबर हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो आपके टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए, 9। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने, जितनी डिस्क थी तो 90 डिस्क है, तो आप 9 अपॉन 90 आंसर आ जाएगा। तो आपका कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन 10। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आओ, थर्ड पार्ट पे आओ, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तब आपको इसमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो अब 1 से 90 के बीच में ऐसे नंबर्स आप फाइंड करो जो 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो लिखोगे पी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, देखो जो 1 से 90 के बीच में देखो कितने नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका 5 डिविजिबल हो रहा है, फिर 10 डिविजिबल हो रहा है, फिर 15 डिविजिबल हो रहा है, 20 डिविजिबल हो रहा है, 25 डिविजिबल हो रहा है, 30 डिविजिबल हो रहा है। तो आप पूरी टेबल लिख डालो 5 की 90 तक की, वो सब आपके डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर्स आपके टोटल हो गए। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 1/5। Question number 19. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? Second part D. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एक चाइल्ड है जिसके पास डाई है, तो उस डाई में आपके 1, 2, 3 नंबर्स नहीं, आपके A, B, C, D, E और A 6 फेसेस हैं। ठीक है, उन 6 फेसेस पे A, B, C, D, E और A लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, जब वो डाई फेंकेगा तो ए आने की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले आप वैसे लिखोगे पी ऑफ गेटिंग नंबर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, जितनी बार आपका ए लिखा हुआ है डाई पे तो उतनी बार आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, उतनी बार आपका ए आएगा तो उतना ही फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो देखो ए कितनी बार आएगा, 1, 2। ठीक है, 2 बार ए आएगा तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, 6। तो क्या आंसर आ गया आपका, 2/6। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 1/3। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट डी के लिए पूछ रहा है, तो आप देखो सबसे पहले वैसे ही लिखोगे पी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, डी देखो आपका 1 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 1 हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/6।